यस डियर स्टूडेंट्स, अब अपन जो है आगे के क्वेश्चंस हैं वो बेटे शुरू कर रहे हैं। तो यस देखिए बेटे, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए बेटे 22, क्वेश्चन नंबर 22 इसमें गिवन है बेटे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस ए रिवर। एक रिवर है, उसके अक्रॉस ऊपर से एक ब्रिज है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन ऑपोजिट ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45। ब्रिज के ऊपर से इस किनारे का और इस किनारे का जो एंगल है वो एक 30 डिग्री है, एक 45 डिग्री है। If the bridge is at the height of 4 from the bank, और किनारे से ब्रिज है ना वो 4 मीटर है हाई, then find out the width of the river। रिवर की width फाइंड आउट करनी है। देखिए ये देखिए आप, ये आपका पुल हो गया बेटे। यहां से ये पॉइंट है, एक किनारा ये हो गया और एक किनारा ये हो गया। दो किनारे हो गए, एक साइड का एंगल ऑफ जो है वो बेटे 45 डिग्री है और एक का 30 डिग्री है। इसकी जो हाइट है यहाँ से ये नहीं है, तो डिप्रेशन एंगल ये नहीं, ये 4 मीटर एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो ये दे रखा आपका 45, ये दे रखा बेटा 30 मीटर, ये दे दिया 45 मीटर। आप देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटे, पुल है, ब्रिज। और वैसे हॉरिजॉन्टल इसे हम ब्रिज भी कह सकते हैं। यस, नाउ ये जो है अब आपका यहाँ बेटे 45 डिग्री एंगल है और ये है 30 डिग्री। तो आप देखिए ये दो पैरेलल लाइन से बेटे, ये और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाली और एक ये वाली। हाइट इसकी आप ये पॉइंट बेटे ये ले लीजिए आप, ये जो पॉइंट है हॉरिजॉन्टली पढ़ा रहे हैं, इसको लाइन छोड़ो, हॉरिजॉन्टल लाइन का ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये बी है। ध्यान से देखिए बेटे, ये हो गया आपका ब्रिज। ब्रिज के ऊपर एक पॉइंट है, ये ओवर द रिवर है, ओवर द रिवर है ब्रिज। और यहां ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है बेटे, डिप्रेशन सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, और इधर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है बेटे 45 डिग्री। ये इस साइड का किनारा है, ये साइड का किनारा है। ये इसकी बेटा टोटल विड्थ हो गई। इसको सपोज करो आप x मीटर मान लीजिए और इसको मान लीजिए बेटे y मीटर। ये यहाँ से यहाँ y है और यहाँ से यहाँ कितना है x है। तो टोटल क्या हो जाएगा बेटा x प्लस y मीटर।
ये एंगल 45 है, ये ट्रांसवर्सल है बेटे, ये भी 45 होगा। और ये अगर 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल है बेटे, और ये भी दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं बेटे जब दो पैरेलल लाइंस होती है। आप देखिए डायग्राम बेटे आपके सामने है। अब इसमें हाइट यहां से जो है ना, और इसकी कितनी है 4 मीटर है, और इस डिस्टेंस को इस साइड का जो किनारा है डी पॉइंट किनारे पर है ये x मीटर है, और c इधर वाला ये y मीटर है, और टोटल है बेटा x प्लस y मीटर। अब देखिए लेट द हाइट ऑफ ब्रिज क्या है, AB इक्वल टू 4 मीटर। गिवन है तो तुमको द हाइट ऑफ द ब्रिज, तो हाइट ऑफ द ब्रिज तो अपने को गिवन है, ये भी 4 मीटर है, और बेटा ये ई कर दो आप, ए बी सी डी ये ई, और ये क्या हो जाएगा एफ। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन EAC equal to 45 degree. Angle of depression DAF, angle of depression DAF equal to 30 degree. Now angle EAC equal to angle ACB. Alternate angles. Equal to 45 degree. Angle DAF equal to angle ADB equal to 30 degree. Alternate angles. Alternate angles. Now in triangle, ABC, or first we can take ABD. ये देखिए बेटे, इन ट्राइंगल ABD tan 30 degree equal to 4 upon x, और 1 upon under root 3 equal to 4 upon x, और x equal to 4 under root 3. Equation number first. इन ट्राइंगल, अब एक इक्वेशन बन गई बेटे, दूसरा
ले लो एक ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी tan 45 डिग्री इक्वल टू 4/y और 1/1 इक्वल टू 4/y और y इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 2। बेटे अब अपने को विड्थ ऑफ रिवर पूछा है, therefore width of river x plus y equal to 4√3 plus 4 equal to 4 कॉमन ले लें तो √3 plus 1 equal to 4 into 1.732 plus 1 equal to 4 into 2.732। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 है, 7 4 जा 28 और 1 29, 4 2 जा 8 और ये देखिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 है, 7 4 जा 28 और 1 29, 4 2 जा 8 और 2 कैरी 10 मीटर equal to 10.92 मीटर अप्रोक्सीमेटली। तो ये बेटे इस जो आपकी रिवर है इसकी क्या आ गई, ब्रीथ आ गई, विड्थ आ गई। तो ये कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस करिए बेटे। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू क्वेश्चन नंबर 23। देखिए बेटे, a man standing on the deck of a ship which is 10 meter above the water level। ये बेटा जैसे वाटर लेवल है, इससे 10 मीटर अबो है, 10 मीटर अबो है डेक, ठीक है ना। तो ये है डेक ऑफ ए शिप, ये डेक ऑफ 10 मीटर। He observed the angle of elevation of top of a hill। ये देखिए बेटा ये टॉप ऑफ हिल है, तो ये जो डेक है इसका ये यहां से एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री है बेटे। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और इसका एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो कितना है बेटे, वो है 45 डिग्री। Sorry, he observed the angle of elevation of top of the hill 60 degree and the angle of depression of base is 30 degree। ये बेटे 30 डिग्री है। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये 30 डिग्री है, यहाँ से डिप्रेशन एंगल हो गया और ये एलिवेशन, क्योंकि ऊपर की तरफ देखा जा रहा है बेटे, ये नीचे की तरफ देखा जा रहा है। आप देखिए 10 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा,
this will also be 10 meter, and total height of the hill equal to let h meter, then this distance will be h minus 10 meter. ये बेटा आप ले लीजिए डेट, ये ए बी, ये सी डी, और इस पॉइंट को आप बेटे यहां से ये ई कह सकते हैं, ये पॉइंट ये हो गया आपका। अब देखिए आप, ये जो डिस्टेंस है इसको हम x मीटर ले लें बेटे, दिस विल आल्सो बी x मीटर बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल। अब शायद आपके बेटा ये क्लियर है डायग्राम को। अब इसमें आपको करना क्या है, ये एंगल 30 डिग्री है तो बेटे ये भी आपको कितना लेना है, अल्टरनेट एंगल 30 डिग्री, तो ये 30 तो ये भी 30, तो एक तो आपको बेटा ये लेना है, ये जो है ना ट्रायंगल लेना है। एक इक्वेशन इससे बनाओगे, एक इक्वेशन आप इससे बना लोगे, देखिए इससे बना लोगे एक इक्वेशन, एक ट्रायंगल ये बेटे, ठीक है ना। मैं शॉर्ट में लिखता हूं इसको, इन ट्रायंगल एबीडी tan 30 डिग्री इक्वल टू 10 अपॉन x और 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू 10 अपॉन x और x इक्वल टू 10 अंडर रूट 3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये बेटे x हो गई। डिस्टेंस ऑफ दैट फ्रॉम द गिवन हिल 10 अंडर रूट 3। अब नाउ इन ट्रायंगल ADE tan, ये बेटा tan अपन ने कौन सा लिया है, ट्रायंगल ABD। नाउ इन ट्रायंगल AEC, तो AEC में बेटे अपन क्या करेंगे, tan 60 डिग्री लेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू h माइनस tan अपॉन x और अंडर रूट 3 अपॉन 1 इक्वल टू h माइनस 10 अपॉन x और अंडर रूट 3x इक्वल टू h माइनस 10। इक्वेशन नंबर सेकेंड, from equation first and second we have value of x tan under root 3 रख दो, अंडर रूट 3 और इंटू tan अंडर रूट 3 इक्वल टू h प्लस 10 और 30 इक्वल टू h प्लस 10 और 20 इक्वल टू h। तो ये तो बेटा हाइट हो गई और ये इसका क्या हो गया, बैक से शिप की जो डिस्टेंस है, बैक से जो हिल की डिस्टेंस है, अर्थात शिप जो है उससे हिल की डिस्टेंस। आपको दो ही फाइंड आउट करवाई, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट। तो ये बेटे आपकी दोनों इसमें, एक तो tan अंडर रूट 3 और एक ये जो है ये बेटा h माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस है, ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40। तो दोनों हो गई। आप इसको रिटर्न में बेटे खुद अपने हिसाब से करेंगे, बाकी कल करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच।